नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, समाज पढ़ रहे थे और समाज की करीब 5 क्लास हो गई हैं, है ना? तो आज जो है समाज का ये आखिरी ही क्लास होगा, है ना? क्योंकि 2 समास बचे हुए हैं। एक आपका अव्ययी भाव समास बचा हुआ है और एक बचा है आपका बहुब्रीहि समास। 2 समास बचे हुए हैं। तो इन 2 समासों के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं, तो ये भी समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम किसी नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और आप लोग थोड़ा से जो है सीरियस हो जाइए, क्योंकि एग्जाम आपका जून में होना ही होना है। जून के लास्ट में संभावनाएं पूरी हैं कि एग्जाम होगा यूपी पुलिस का ना। जिनका दोबारा नहीं होना है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जिनका दोबारा होना है उनके लिए बढ़िया समय है, 3 महीने का समय है। अच्छे से तैयारी कर लें, है ना? जो नए बच्चे इंटर पास करके आए थे उनको सिलेबस के बारे में थोड़ी दिक्कतें थी और कर भी पेपर भी अच्छा नहीं हुआ था उनका, तो उनके लिए अच्छा है कि कम से कम 3 महीने का समय है। 3 महीने में, इस 3 महीने में अच्छे से तैयारी कर लें। हर सब्जेक्ट में आपको फोकस करना है, ठीक? चाहे जो सब्जेक्ट हो, और जो ज्यादा कमजोर हो थोड़ा उस पर ध्यान दें, है ना? हिंदी में हम आपको बेहतर तैयारी करवा ही दे रहे हैं, है ना? हिंदी में वैसे भी आपका जो है पेपर अच्छा हुआ है, तो हिंदी में टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हिंदी में आपका बढ़िया पेपर होगा, ये मेरा वादा है। चलिए चलिए शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास से। ठीक, अव्ययी भाव समास से। अव्ययी भाव समास, ठीक, एक ये बचा हुआ है आपका और एक बहुब्रीहि समास बचा हुआ है। अव्ययी भाव समास, अगर अव्ययी भाव समास की बात करें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास का, है ना? इसमें पूछता है अव्ययी भाव का कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम या द्वितीय, हमेशा पूछता है। ये पूछा जाता है कि अव्ययी भाव का कौन सा पद प्रधान होता है, ठीक? तो इसकी बात करें तो जिसमें, या लिख ले हम ऐसे कि इसका प्रथम पद ही प्रधान होता है, इसका प्रथम पद ही प्रधान होता है, ठीक? और इस समास में जो पद रहेगा वो हूबहू वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, है ना? जैसे इसको अगर अव्ययी को अलग करें, आ माने नहीं, बै माने खर्च, जहां कुछ भी खर्च न हो, मतलब हूबहू वैसे ही रख दिया जाए, है ना? हूबहू वैसे ही रख दिया जाए। देखो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे आपसे कहा जाए रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात, कहते ना रातों रात, तो रातों रात कहते तुमको रातों रात ही हम उठा लेंगे, गायब कर देंगे, किडनैप कर देंगे रातों रात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रात में ही, यानी दिन नहीं होगा, जो भी करना है रातों रात करना है, रात में ही करना है। तो क्या हो जाएगा इसको अलग करेंगे तो रात ही रात में, है ना? जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रात ही रात में। पुलिस क्या करते हैं, रात में तो चोरी करते हैं, रातों रात चोरी करके चले जाते हैं ना। तो रातों रात का मतलब रात ही रात में, रातों रात, ठीक? अगला है जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिन का क्या हो जाएगा? प्रतिदिन का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दिन दिन। प्रतिदिन का मतलब होता है दिन दिन, है ना? दिन दिन, या हम कह सकते हैं प्रत्येक दिन, ये भी हो सकता है। दिन दिन कहें या प्रत्येक दिन कहें तो ये भी हो सकता है। प्रतिदिन,
यानी दिन दिन भी हो जाएगा और प्रत्येक दिन भी हो जाएगा, है ना। मतलब इसमें जो भी दिया रहेगा, अव्ययी भाव में जो पद दिया जाएगा, अगर उसका समास विग्रह पूछेगा तो वो हूबहू वैसे ही होगा। जैसे दिन दिन कहे चाहे प्रतिदिन कहे, बात एक ही है, ठीक है। जैसे कहा जाए सरासर, सरासर, सरासर। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? सरासर कहते हैं ना सब लोग, सरासर। कहें तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, है ना। हाँ, तो कहें एकदम से, एकदम से झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ बोल रहे हो, एकदम से। सरासर यानी एकदम से, ठीक है। जैसे अगला कहा जाए आपका व्यर्थ। जैसे कहा गया व्यर्थ, इसका समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? व्यर्थ का क्या हो जाएगा? व्यर्थ, व्यर्थ का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिना अर्थ के जो होता है वो व्यर्थ होता है, बिना अर्थ के, उसी को कहते हैं व्यर्थ, ठीक है। जैसे कि और देख लेते हैं, जैसे निर्विकार, निर्विकार, इसका समास करेंगे तो क्या हो जाएगा? निर्विकार का करेंगे तो क्या हो जाएगा? निर्विकार। नी माने बिना होता है ना, तो क्या हो जाएगा? बिना, बिना विकार के। निर्विकार का मतलब होता है बिना विकार के हो जाएगा निर्विकार। और देख लेते हैं एक दो इसमें, है ना। अधोपांति, अधोपांत, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? अधोपांत का, अधो मतलब आदि से अंत तक, अधोपांत का समास विग्रह होता है आदि से अंत तक। तो इसमें ज्यादा नहीं, बस कुछ लिख लेंगे, है ना। उदाहरण के तौर पर कुछ लिख लो, इसमें काफी हो जाए। थोड़े से और लिख लेते हैं, इसमें अलग करके चेक कर लेते हैं। जितना यहां पे लिखाया जाए केवल इतनी के ही भरोसे मत रहना। हाँ, यहां से आ भी सकते हैं, मान लो नहीं आया तो इसके अलावा भी जो है बुक से देख लेना, कुछ देख लेना बुक से, और ज्यादातर यहां लिखाई दिए जाते हैं, है ना। जैसे कहा जाए आपसे निडर, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? हाँ, बिना डर के, बिना डर के जो होता है उसी को कहते हैं निडर कहते हैं, है ना। जैसे कहा जाए आपसे अब अगला है आपका, जैसे कहा जाए प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, इसका क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। तो इसका मतलब हो, प्रत्युत्तर का मतलब होता है उत्तर का उत्तर जब देते हैं, है ना, उत्तर का उत्तर, उसी को कहते हैं प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। अच्छा, धीरे धीरे पूछा गया है कई बार कि धीरे धीरे में समास क्या है, तो धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। लेकिन अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? बता भी चुके हैं इसको, इसके पहले जब पढ़ाए थे तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे, तो धीरे के बाद धीरे, यही तो होगा। धीरे धीरे यानी धीरे के बाद धीरे, है ना, धीरे के बाद फिर धीरे, धीरे के बाद फिर धीरे, यानी एकदम धीरे धीरे।
तो उसी कहते हैं धीरे धीरे। अच्छा, पल पल को समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पल पल, वो जो गाना चला था ना पल पल वाला, उसमें इसके बाद समास विग्रह करता है पल पल, और समास विग्रह तुरंत करता है गाने में। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा हर पल। कहते ना पल पल हर पल, गाना चला है उसमें, पहले पल पल करता है फिर हर पल करता है। भाई हर पल को ही तो पल पल कहेंगे, जो पल पल होता है वो हर पल, चाहे सुबह चाहे दोपहर चाहे शाम, चाहे 4 पल चाहे 5 पल। अच्छा, इसको बता दो बाखूबी को, बाखूबी, इसका समास विग्रह कर दो। बखूबी का समास विग्रह कर दो, हम जान जाएंगे सबको आता है। बखूबी, बखूबी, बखूबी का समास विग्रह हो जाएगा क्या? खूबी के साथ। बखूबी यानी कि खूबी के साथ बखूबी हो जाएगा, खूबी के साथ यानी बखूबी हो जाएगा, है ना। इसमें और प्रतिपल का क्या होगा? ये तो आसान है। प्रतिपल, चलिए आखिरी ये बता दीजिए। प्रतिपल, प्रतिपल, हाँ प्रतिपल का हो जाएगा पल पल। प्रतिपल, प्रति माने प्रत्येक, है ना, प्रत्येक पल यानी पल पल हो जाएगा। और क्या हो सकता है? पल के अलावा और क्या हो सकता है? इसको कह सकते हैं हर पल, हर पल भी तो हो सकता है। अब देखो यहां वाला उठ के आ गया प्रतिपल में, है ना। पल पल यानी प्रतिपल, और हर पल तो होता ही होता है ना। तो इतने लिख लो, ये अव्ययभाव समास के कुछ हो गए उदाहरण, है ना। इसके बाद हमारा एक आखिरी समास बचता है, और वो है हमारा बहुब्रीहि समास। उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो आज से जो है समास की क्लास हमारी समाप्त हो जाएगी। इस बार समास की काफी लंबी क्लासें हुई हैं, यानी 6 क्लास में आपकी, 6 वीडियो में आपकी पूरी क्लास कराई गई हैं। और ठीक भी है, क्योंकि समय जून में पेपर होना है, और आराम से एक 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 पॉइंट करके पढ़ना है ना। और जिनका दोबारा पेपर होना है, जो देख चुके हैं कि हाँ हमारा पेपर है दोबारा, वो तो भाई पूरी तरह से लग जाए एग्जाम में। 3 महीने का समय है, कुछ नहीं तो इंटर के बाद वर्दी मिल जाए भोकाल कि पहली बार इंटर किया है, वर्दी मिल गए। लड़कियन का खास तौर से खाना वाना बनाओ, घर में मना कर दियो कि खाना ना बनाई, अगर खाना बनाए तो खाली खिचड़ी, जगह खा के खाओ, नए पे हाथे बनाओ, है ना। समय ना बर्बाद करो, खिचड़ी बना के घर में खवाओ, पहले 3 महीने तक खिचड़ी खा लो, सब डाइट पर रहियो भाई, मस्त शरीर हो जाए डाइटिंग पर। चलो बहुब्रीहि समास। नहीं, कुछ दिन भैया का पेपर ना हुआ तो भैया से कह दो तुम बनाया करो खाना। और का बहुत गर्मा इसे ना हो तो भैया, लड़कियां तो पढ़ती हैं, लड़का तिलक लगाए घूमत खाली, कोनो मतलब है नहीं ना पढ़ाई लिखाई से। 2-4 ठे चिलांडू पाल के घूम रहे हैं, मार टूर कर रहे हैं, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। फार्म सारे डाला था लेकिन पेपर दिए के लिए। बहुब्रीहि समास, चलो बहुब्रीहि समास बताइए, इसका कौन सा पद प्रधान होता है? इसका कौन सा पद प्रधान होगा बहुब्रीहि समास का? ठीक,
इस देखो इसका कोई भी सब पद जो होता है वो प्रधान नहीं होता है ना, इसका प्रथम पद और दूसरा पद प्रधान नहीं होता है। इसका ना प्रथम पद ना दूसरा पद प्रधान नहीं होता है ना, बल्कि क्या होता है, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, तीसरे पद की प्रधानता होती है, तीसरे पद की प्रधानता होती है। देखो इसमें पहला पद और दूसरा पद तो प्रधान नहीं होता है, और हर समास में तो होता है, किसी में पूर्व पद किसी में उत्तर पद, है ना, तो इसमें तो दोनों नहीं होते हैं। इसका जो है ना पहला होगा ना दूसरा होगा, बल्कि इसका तीसरा पद प्रधान होगा, है ना। तीसरे पद से क्या मतलब है, यानी तीसरा पद प्रधान होगा, इसका मतलब ये होता है जो तीसरा पद होगा वो पर्यायवाची होगा, पर्यायवाची। तीसरा पद का मतलब होता है पर्यायवाची ही होगा बहुब्री में, है ना। और अगर इस परिभाषा की और इसमें देखें इस परिभाषा को, तो इसका प्रथम पद और दूसरा पद मिलकर क्या करते हैं, तीसरे पद का निर्माण करते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, है ना, तो लिखना चाहो तो लिख लो, इसका प्रथम पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। बहुब्री समास का मतलब है इसका जो प्रथम पद होता है, इसका जो दूसरा पद होता है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं, और वही बहुब्री समास होता है ना। चलो बहुब्री समास में कुछ उदाहरण देख लेते हैं, है ना। देखो सबसे पहले गजानन से शुरू करते हैं। गजानन, अब देखो गजानन किसकी पर्यायवाची है, गजानन, गजानन किसकी पर्यायवाची है, किसकी, कृष्ण की, हाँ गणेश की हो जाएगी। गजानन कहते हैं गणेश को, है ना। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गजानन का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गजानन, अरे इसका हो जाएगा गज का आनन है जिसका, गज का आनन है जिसका, आनन मतलब क्या है, गज का आनन, अरे गणेश जी इसका केवल सर ही तो था, है ना, आनन मतलब सर, ठीक। गज का आनन है जिसका, गज का आनन का मतलब होता है चेहरा, है ना, मुंह। गज का आनन है जिसका, और किसका आनन है, वो है गणेश जी का, ठीक है। जैसे कहा जाए आपसे लंबोदर, ये तो पता ही होगा, लंबोदर, लंबोदर किसका है, किसकी पर्यायवाची है, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। उदर मतलब क्या होता है, पेट, और पेट कई का बड़ा है, गणेश का, इनका पेट बहुत बड़ा है, बहुत खाते हैं भैया गणेश। लंबोदर, उदर मतलब होता है पेट, ठीक है। उसके बाद इनके बप्पा का ले लिया जाए ना, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब गणेश जी के बप्पा कौन, शिव जी,
बप्पा मतलब पिता, है ना, बाबूजी, शिव। त्रिनेत्र, इसका समास विग्रह करें, क्या हो जाएगा? त्रिनेत्र का समास विग्रह करें। तीन नेत्र हैं जिसके, तीन नेत्र, नेत्र मतलब आंख, नेत्र है जिसके, अर्थात शिव जी, त्रिनेत्र। इसके बाद हम देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज किसकी पर्यायवाची है ये? पर्यायवाच देखो, बहुब्रीहि समास पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये भी तो है, इसमें पर्यायवाची भी याद हो जाती है ना। चतुर्भुज, ये चा है भैया, चा, चतुर्भुज। बता भी चुके हैं, उस दिन बता रहे थे, और ये भी बताए अगर ये वाला ना हो पर ये बहुब्रीहि समास, तो कर्मधारय का हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा? कर्मधारय का हो जाएगा, और बताए भी हैं। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसके, चार भुजा वाले, ये लिख लो, चार भुजा वाले, अर्थात कौन है? अरे ये विष्णु जी की है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, उस दिन भी बताए थे, विष्णु जी की है, चार भुजा, है ना। नीलकंठ तो सबको पता होगा, हाँ नीलकंठ, ये भी शिव जी की है। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव हो जाएगा, ये भी शिव जी की है ना। चलिए कुछ और देखते हैं इसमें उदाहरण, इसमें से आते हैं, काफी आते हैं, बहुब्रीहि वाला बहुत पूछते हैं, बहुब्रीहि और कर्मधारय वाला इसमें दोनों में कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, तो फिर ये समास जो है आज हमारा समाप्त हो जाएगा, फिर हम नए चैप्टर के साथ कोई शुरुआत करेंगे। चलिए, अच्छा दशानन का देख लो, दशानन भी आता है पेपर में, है ना। दशानन, दशानन, दस है आनंद जिसके, आनंद माने सिर, है ना, दस है आनंद जिसके, और कौन है दस सिर वाले? रावण, बहुत ही विद्वान व्यक्ति, है ना, रावण से भी विद्वान उनका पिता था। और रावण किस कुल का है ना, रावण भी ब्राह्मण कुल का है, उनके पिताजी तो ब्राह्मण ही थे, पर रावण थोड़ा से को इनको एक दो काम जो है गलत कर दिए, तो इनको राक्षसी कह दिया गया, जबकि राक्षस नहीं थे, भूत प्रेत वाले नहीं थे ये। जो भूत प्रेत वाले होते ना, राक्षस का मतलब होता है जो गलत कार्य करता है, उसको राक्षस बोलते हैं, है ना। राक्षस काफी लोग समझते हैं भूत को कहते हैं, जो रात में मिलते हैं, है ना, राक्षस उसे नहीं कहते हैं। राक्षस का मतलब होता है जो गलत कार्य करता हो, गलत कर्म करता हो, उसको राक्षस कहते हैं, जिसके अंदर कोई दया ना हो। चलिए ये वाला बता दो, एकदम आसान। नीलांबर, बिल्कुल आसान है, हमारे ख्याल से सबको पता होगा। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, अर्थात शिव तो कहना ही नहीं, नीला है अंबर जिसका,
शिव तो कहना ही नहीं, लेकिन लगा देते हैं काफी लोग। नए नए लड़के अगर आए इंटर से ना, नीलांबर, अरे लगाओ शिव के, यार नीला। नीला से मतलब ये थोड़े कि शिव जी होते हैं, है ना। तो ये पर्यायवाची है बलराम की, बलराम की। ठीक, नीला है अंबर जिसका, बलराम। अच्छा, विषधर, एक है आपका विषधर। विषधर, तो विषधर का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? विष को धारण करने वाला, अर्थात शिव। अगर मान लो ऑप्शन में शिव ना हो तो विष को धारण करने वाला। अगर शिव ना हो तो फिर क्या करोगे? केवल शिव जी के पास विष है, और किसी के पास भी तो होता है। विष्णु जी के पास कहां से? भगवान के पास कोनो विष नहीं होता, केवल शिव जी के पास विष है, और कोनो देवी देवता के पास विष नहीं ना। अरे विष या तो इसमें शिव हो जाएगा, या फिर इसमें सांप हो जाएगा। तो सांप तो भी विष का धारण करके रखता है। अब विष्णु जी कब रखे नहीं, हमका तो आज तक पता ही नहीं चला। लेकिन हाँ, विष्णु जी के पास जो सांप पर बैठत है उसके पास है ना, जी के ऊपर लेटत है, सांप के ऊपर लेटत है ना। विष्णु जी तो ही पानी में रहा था। हाँ, ज्यादा जानकारी देवी देवतन के बारे में नहीं ना, जो मनोरंजन के तौर पर पहले टीवी देखी थे ना, वही में पता चला, वो इतनी जानकारी है। चलो, चतुरानन, ये किसकी हो जाएगी? चतुरानन, चतुरानन। अरे आनंद मतलब बता ही दिए, 2 बार बताएं आनंद मतलब क्या होता है। आनंद मतलब होता है सिर, तो गणेश जी के तो 4 सिर है ही नहीं। चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके, तो 4 हैं आनंद। कौन है? एक है जने हैं, हाँ, और वो हैं ब्रह्मा। आनंद, बस आनंद से याद रखना, आनंद का मतलब मुख होता है। 10 की बात करें तो रावण हो गया, है ना। और गजानन कहा जाए तो गजा, जो मतलब गज मतलब हाथी होता है, और हाथी का सर जिसके लगा हो वो गणेश हो जाएगा। और चतुरानन यानी 4 आनंद, यानी 4 सिर वाले, अर्थात ब्रह्मा। अच्छा, शूलपाणी, ये तो बिल्कुल आसान है। शूलपाणी, ये तो बिल्कुल आसान है। क्या हो जाएगा? शूल है पाणी जिसका, शूल है पाणी जिसका, तो क्या हो जाएगा? शूल है पाणी जिसका, पाणी मतलब क्या होता है? हाथ। तो हाथ में अगर शूल, शूल होता है त्रिशूल, और अगर त्रिशूल कहोगे हाथ में है तो कौन हो जी है? शिव। यही तो ले रहा था ना त्रिशूल, है ना। पाणी मतलब हाथ हो गया, शूल मतलब जो त्रिशूल को कहते हैं। तो त्रि नहीं लगाया गया, यदि इसमें त्रिशूल पूरा लिखा होता तो पता चल जाता, है ना। त्रिलोचन किसकी पर्यायवाची है? ये भी शिव जी की है ना। ज्यादातर शिव की पर्यायवाची बहुत है। अच्छा, ये बता दो, अंशुमाली, 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 ये बिल्कुल बहुत बढ़िया है ना। अंश माने क्या होता है? अंशु, अंशु है माली जिसका, अंशु है माली जिसका। अंशु माने क्या होता है? अंशु माने होता है किरणें, किरणें, है ना। है माली जिसका,
तो क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा? अरे अंशुमाली हो जाएगा सूर्य का। सूर्य के ही तो किरणें होती हैं, है ना। माली मतलब माला, यानी किरणों की जो माला होती है वो किसके पास है? सूर्य के पास है। तो इसीलिए ये हो जाएगा सूर्य की पर्यायवाची। मृत्युंजय किसकी पर्यायवाची? ये देख लो ना, आता है मृत्युंजय। मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय का मतलब होता है मृत पर विजय प्राप्त करने वाला। हम कह सकते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। कौन हो जाएगा? मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। बताइए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, और वह एक ही है, और वो है शिव जी। मृत्यु पर विजय मृत्युंजय जाप कहा जाता है मृत्यु, तो इसीलिए कहते हैं मृत्युंजय जाप जो करवाते हैं लोग वो शिव जी का होता है। मृत्युंजय जाप। है ना। एक इसमें और पूछा जाता है बहुब्री समास में, कन फटा। कन फटा, अगर ये आ गया ना पेपर में तो कोई लगा भी नहीं पाएगा किस समास का है ये। कन फटा, कन फटा, कान है फटे जिसके, कान है फटे जिसके। अब किसके कान फटे ये तो हमें को भी नहीं मालूम। कन फटा, कोई देवी देवता है जिसका कान फटा हुआ है, ठीक है, इसको देख लेना कौन से देवी देवता है, ठीक, देख के बताना। कन फटा, कान है फटा जिसका, कन फटा, ये बहुब्री समास में आता है ना। पहली बार सुने हो? स्वरूप भी इसी में आता है, सुंदर है रूप जिसका, ठीक, स्वरूप भी इसी में आ जाएगा, पतझड़ भी आ जाएगा। काफी है जो विवादित आते हैं इसमें, ठीक। देखो अपवाद में जैसे स्वरूप, स्वरूप है, ठीक है, और त्रिवेणी, त्रिवेणी में कौन सा समास हो जाएगा? ये भी अपवाद में रहता है त्रिवेणी, क्योंकि तीन वेड़ियों का समूह हो जाएगा तो द्विग समास का हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर द्विग समास नहीं दिया, बहुब्री भी दिया रखा दे रखा है, तो फिर हम प्राथमिकता बहुब्री को दे देंगे, क्योंकि अपवाद में है। और स्वरूप, स्वरूप जो है बहुब्री का नहीं है, फिर भी इसको बहुब्री में रखा गया है। भाई सुंदर है रूप जिसका, अब किसके बारे में कह सकते हैं किसका रूप सुंदर है? अपवाद ही तो है। भाई कौन देवी देवता है जिसका रूप सुंदर है? सुंदर की परी किसको कहते हैं? है कोई? ये सुंदरा का परी, परा। तो ये वाले जो है स्टार वाले ये विवादित है, ठीक। देखो द्विग समास और बहुब्री समास में थोड़ा सा अंतर होता है। देखो थोड़ी सी एक जानकारी और ले लें हम। बहुब्री समास और द्विग समास में कभी कभी पूछ लेता है, द्विग समास और बहुब्री समास सेम सेम रहता है, लेकिन उसमें रहता है अपवाद। अब समस्या ये होती है कि कैसे सही करें, थोड़ा सा अंतर होता है बस इसमें, और कुछ नहीं। देखो जैसे आप लोगों से कह दिया तिरंगा, तिरंगा, तो तिरंगा, अगर तिरंगा का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए भाई, तीन रंगों का समाहार हो गया। अगर अगर तीन रंगों का समाहार, अगर कहीं समाहार हो रहा है तीन रंगों का,
तो वहां पर तो द्विग समास होगा, है ना। और अगर यहीं पे एक तिरंगा का मतलब होता है तीन है रंग जिसमें, तो ये तो हो जाएगा क्या हमारा प्रतीक, झंडा की बात कर रहा है। और झंडा की बात कहा जाए अगर ध्वज की, झंडा या ध्वज, तो यहां पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इतना समझ रहे हो कि नहीं? देखो, तीन रंगों का समाहार, तीन रंग हो चाहे चार रंग हो चाहे पांच रंग हो, अगर कहीं समाहार या समूह बना रहा हो तो वहां द्विग समास होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन अगर कह दिया जाए तीन रंग है जिसमें, अर्थात वहां पे आ जाए आपका झंडा दे दे या ध्वज दे दे, झंडा दे दे या ध्वज दे दे, तो ये तो फिर पर्यायवाची बन जाएगी ना। तो तिरंगा जो है अपवाद में रहता है, इसमें ऑप्शन देख लेना, तो बहुब्रीहि को लगा देना जब भी आए, प्राथमिकता फिर बहुब्रीहि को दे देंगे हम ना, तिरंगा जिसमें पूछा जाए। बस इतना ही अंतर है इसमें। तो चलिए फिर मैथ पढ़िए आप लोग, है ना। ये आपका समास जो है यही समाप्त हो रहा है, और कल से नए चैप्टर की शुरुआत। और पढ़ाई करिए, होली होली के चक्कर में मत पढ़िए कि होली आ रही है तैयारी करनी है। तैयारी करनी है तो पढ़ाई की करो, होली तो फिर अगले साल आएगी और आती ही रहेगी। पर पुलिस की वैकेंसी अब की नहीं मिलेगी ना, तो बार बार थोड़े मिलेगी, कब मिले कब ना मिले क्या पता। तो रंग खेलो जरूर, थोड़ा बड़ा, ऐसा नहीं नहीं कोई कहीं के रंगे नहीं खेलेंगे, घमंडी है तो रंगा ही नहीं रहा इनके पास, पैसा ना रहा होगी ना। तो रंग वंग खेल लो, लेकिन थोड़े समय के लिए, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। ठीक, धन्यवाद।